जमाल साहब है ना, वही वीडियोस वाले। कैसे है सर? क्या हुआ अब? सेल्फी खिंचानी है? जी सर, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। दरअसल में आप इतने बड़े, इतने मशहूर आदमी हैं और मैं। चलें कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मुझे एक जरूरी मीटिंग में भी जाना है और इतनी भी बहुत है। डोंट वरी, ऐसा करते हैं, मेरी गाड़ी में चलते हैं, वहीं आराम से बैठकर बात भी हो जाएगी। अच्छा, चल। प्लीज। यस। फर बक दो। राहिम नवाज के पीछे क्यों पड़े हो तुम? किसके कहने पर कर रहे हो ये सब? सिर्फ मैं किसी के कहने पे नहीं कर रहा सर। तो मतलब ये सब कुछ तुम्हारे अपने ही दिमाग का फतूर है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी राहिम नवाज से? सर मेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सर। मेरी मंगेतर पे जानलेवा हमला किया सर, उसने। उन्होंने और उन्होंने कहां मारने की कोशिश की? हर वीडियो में तो तुम ही उन्हें मारते हुए नजर आ रहे हो। अब क्या तुम्हें भी अरेस्ट करवाया जाए? अस्सलाम वालेकुम। आइए वसीम, आप बैठे प्लीज, मुझे अकेले में उनसे बयान लेना है। आए प्लीज। आप पे कभी कोई कानूनी इल्जाम लगा है? नहीं। फिर आप लॉकअप में बंद होने की हैसियत समझ भी नहीं सकती। मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट करने से पहले सोचना था ना। हिमन, ये इंटेरोगेशन रूम जरूर है, लेकिन यहाँ कोई इंटेरोगेशन नहीं हो रही। ना ही यहाँ कोई कैमरा लगे हुए हैं और ना ही कोई ऐसी डिवाइस जो तुम्हारी आवाज को रिकॉर्ड कर सके। तो इसलिए बगैर डरे आओ, बैठ जाओ। और प्लीज ये बेचारगी का जो तुमने मास्क पहना हुआ है, न जाने कब से है, इसको उतार दो। हाँ बैठो हिमन, बैठ के बात करते हैं। कहना क्या चाहते हो? ये सब तुम क्यों और किसके कहने पे कर रही हो यमन? क्योंकि यमन, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसने किया। अली नवाज के बेटे राहिम अली नवाज ने।
देखो एमन, तुम्हारे साथ जो हुआ, जैसे हुआ, वो बहुत बुरा। मुझे इसका बहुत अफसोस है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन एमन, तुम्हारा बार बार मेरा नाम लेने से झूठ सच नहीं बन जाएगा। तुम बिना डरे एक दफा सच बोल दो। मैं वादा करता हूं इस जंग में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पहली बात तो ये मिस्टर राहिम कि मैं झूठ नहीं बोलती, और दूसरी बात ये कि अगर मैं किसी से डर रही होती तो इस वक्त इस कमरे में अकेले तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के मैं तुमसे ये ना कहती कि तुमने मेरे साथ ये किया है। तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो। कितने पैसे दिए तुम्हें उस औरत ने? बोलो एमन, जवाब दो। अब तुम मुझ पे पैसे लेने का इल्जाम लगाओगे, इस तरह से खुद को बचाओगे? हेमंत, तुम्हारे घर में एक बेरोजगार बाप है, एक बीमार भाई है। मैं तुम्हारी मसलियत समझ सकता हूँ हेमंत, इसके अलावा मुझे और कोई वजह समझ भी नहीं आती। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझे क्यों चुना। कितने पैसे हेमंत? मैंने क्या किया था? कितने पैसे? मुझे क्यों निशाना बनाया तुमने? क्या कीमत है? मुझे सच बता दो ना, मुझे क्यों निशाना बनाया? तेरे के लिए क्या दोगे तुम मुझे? तुम्हारी लगाई हुई कीमत से ज्यादा महंगी है मेरे बाप की इज्जत, जिसकी धज्जियां तुम उड़ा रही हो, और इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगा एमन। एसएचओ ने कहा था कि मैंने गलत किया तुम पर इल्जाम लगा के, लेकिन मैंने बिल्कुल सही किया। तुम एक घटिया तरीन शख्स हो। हेमंत, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं इधर से नहीं निकलूंगा? एक दिन मैं यहां से निकलूंगा हेमंत, और तुम समेत सबको कटघरे में खड़ा करूंगा, सारे सबूत जमा करूंगा, माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू एंड एवरीवन दैट यू आर प्रोटेक्टिंग हेमंत। आप जाएं जी, अब वालिद बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ भाई, आ जाओ, लेकर जाओ राहिम साहब को। एमन और उसके बयान के मास्टरमाइंड तुम हो, और तुम दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ राहिम को ब्लैकमेल करके उससे पैसे बटोरना था। अच्छा, नहीं सर, मैं नहीं करूंगा साइन। साइन नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? क्योंकि कुछ भी करने के काबिल नहीं रहोगे। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल भी नहीं। मेरी पर्सनालिटी से लगता है कि मैं किसी को धमकी दूंगा। सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें। इसमें तुम्हारा बहुत फायदा है। अरे सर, काय का फायदा? इसमें तो नुकसान ही नुकसान लिखा है मेरा। सर, मैं ये साइन करूंगा ना, फौरन जेल जाऊंगा मैं। साइन करोगे तो बहुत बड़ी रकम मिलेगी तुम्हें। देखो, जेल से तुम कुछ माह में वापस आ जाओगे, लेकिन जो पैसे मैं तुम्हें दूंगा वो सालों चलेंगे।
कितने कितने पैसे? तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा। ये कोई 5 करोड़। सर कितने गए आपने? अब 5 करोड़। सर ये तो बहुत बड़ी रकम है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल सकता है सर? ठीक है, सोच लो। 10 मिनट है तुम्हारे पास। सर 10 मिनट तो थोड़े कम हो जाएंगे सर। जिंदगी बदलने के लिए 10 मिनट बहुत ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है तनवीर, जमाल का फैसला क्या होगा? सर अगर मैं जमाल होता तो बिना सोचे ही आपकी ऑफर कबूल कर लेता। आखिर कब तक मैं उस फटीचर सी मोटरसाइकिल पर घूमता रहूं और घूमते घूमते एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी के नीचे आकर अपना दम तोड़ दूंगा। इससे बेहतर ये नहीं कि मैं अपनी कार खरीदूं और एमन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाऊं। पेन पेन कौन सा सीधा? तो जमाल, अच्छा लगा ये जानकर कि तुम एक समझदार इंसान हो और आगे कोई गड़बड़ नहीं होगी, वरना उस नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार हो गए। सर मैं जान दे दूंगा सर, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे सर। सर मैं सोच रहा था कोई एडवांस मिल जाता सर, मेहरबानी होती। तनवीर, जमाल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। सर इस वक्त सिर्फ 20% ही फंड्स रिलीज हो सकते। सर कोई इशू नहीं है सर, इशू नहीं है। चाहिए जमाल साहब, मजे कीजिए।